नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। भारत जनसंख्या के मामले में पहले ही चीन को पछाड़ चुका है। अब कच्चे तेल की खपत के मामले में भी भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। इसकी वजह अपने देश में तेजी से तेल की खपत में बढ़ोतरी होना है। साल 2022-23 में पेट्रोल की खपत 13.4% और डीजल की खपत 12.1% बढ़ी है। ये बढ़त विकसित देशों में सबसे ज्यादा है और ये रफ्तार अगले कुछ सालों तक कम होने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल उपभोक्ता हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की रिपोर्ट कहती है कि साल 2027 में भारत कच्चे तेल की खपत में चीन को पछाड़ देगा और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। आउटलुक ने ऑयल 2023 नाम की रिपोर्ट में कहा है कि चीन में साल 2024 से घरेलू खपत गिरने से कच्चे तेल की मांग लगातार कम होने लगेगी। कच्चे तेल की खपत की बात करें तो इस मामले में अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा 19.89 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत है, वहीं चीन में 15.27 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत है। इसके बाद भारत में करीब 5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उपयोग में आता है। भारत में इराक से सबसे ज्यादा तेल का आयात किया जाता है। इसके बाद रूस और सऊदी अरब से तेल आता है। वहीं चीन में तेल की खपत घटने के अनुमान की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चीन में तेल की मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की बजाय लोग इलेक्ट्रिक कारें खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक वाहनों को भी इलेक्ट्रिक ढांचे में ढाला जा रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की खपत होना स्वाभाविक है। हालांकि भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हालांकि ओपेक यानी कि OPEC और IEA को उम्मीद है कि चीन में तेल की जो मांग है वो कम नहीं होगी। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार देश है। इसके बावजूद हमें अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में 5 स्थानों पर तेल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिला, संभाग की खाड़ी यानी कि गुजरात, मुंबई, उच्च सागर, गोदावरी कृष्ण बेसिन और असम। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 तक भारत में कुल 44.78 करोड़ टन के बराबर तेल भंडार मिला है। ये भंडार भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत 15 साल तक पूरा कर सकता है, यानी कि 1.5 दशक बाद हमें पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक संसदीय समिति ने भी ये बात कही है कि अगर भारत में नए तेल के भंडार नहीं खोजे गए तो 100% आयातित क्रूड पर ही निर्भर होना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है। वहीं भारत कच्चे तेल की खपत मामले में चीन को पछाड़ने की राह पर है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होना हमारे देश के लिए अच्छी बात है या खराब। इसलिए आइए ये भी समझ लेते हैं। बता दें, चीन को पछाड़कर भारत ग्लोबल एनर्जी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। इससे भारत को कच्चे तेल की कीमतों पर अधिक प्रभाव डालने की क्षमता मिलेगी। इससे भारत को कच्चे तेल के उत्पादन और आपूर्ति में वैश्विक मामलों में अधिक भूमिका निभाने का अवसर भी मिलेगा। बता दें, चीन विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। भारत के चीन को पछाड़ने से कच्चे तेल की वैश्विक मांग में बदलाव आ जाएगा। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर भारत का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। हालांकि भारत अभी भी कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है। भारत की कच्चे तेल की मांग में वृद्धि से भारत की कच्चे तेल की आयात निर्भरता भी बढ़ सकती है। इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा पर जोखिम भी बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर होती हैं। भारत के कच्चे तेल की आयात निर्भरता बढ़ने से भारत को कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। कच्चे तेल का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। भारत की कच्चे तेल की खपत में बढ़ोतरी से भारत को कच्चे तेल के पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने के लिए अधिक कदम उठाने पड़ सकते हैं। इससे भारत की आर्थिक लागत जो है वो भी बढ़ सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।